इस कहानी की शुरुआत में अजय अपनी बीवी किंजल को प्यार करने की कोशिश करता है, पर किंजल उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और किंजल कहती है कि तुमने आज तक मुझे कोई गिफ्ट दिया है? मुझे सोने की चेन चाहिए, सोने के कंगन चाहिए, तुमने कभी दिया है? तो अजय कहता है कि तुम्हारे ये महंगे शौक वजह मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, फिर भी तुम इतने महंगे महंगे शौक पाल के रखती हो। तो उसकी बीवी किंजल कहती है कि तुम में इतनी हैसियत नहीं थी तो शादी क्यों की? तो अजय कहता है कि तुमने मेरा सारा दिन खराब कर दिया, तुम्हारा हर रोज का यह नाटक है। तो किंजल भी कहती है कि तुम्हारे साथ शादी कर कर मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। तो अजय भी कहता है कि तुमसे शादी कहकर मेरी भी जिंदगी खराब हो गई, अब रहो तुम घर में अकेली, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो किंजल भी कहती है कि तुम निकलो, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, तुम मेरे शौक तो पूरे कर नहीं सकते। तो अजय भी कह देता है कि मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तुम घर पर अकेली रहो। तो उसकी बीवी किंजल भी कहती है कि हाँ तुम जाओ, चले जाओ, मैं यहाँ पर घर पर अकेली रहूंगी, तुमसे शादी कर कर मेरी जिंदगी खराब हो गई है, इससे अच्छा तो मैं अकेले जॉब करती और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ जीती। ऐसा बोल रही होती है। किंजल अकेले अकेले बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उसके शौक नहीं पूरे कर पा रहा था उसका पति। जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है तभी उसके चाचा जी गांव से आ जाते हैं और चाचा जी कहते हैं कि कैसे हो बेटा अजय, तुम अपनी जिंदगी में खुश तो हो ना? तो अजय कहते हैं कि हाँ चाचा जी, मैं बहुत ही खुश हूँ और मैंने शादी भी कर ली है, पर इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ तो मैं आपको बता नहीं सका। तो उसका चाचा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, पर तुम्हारी शादी हो गई, अब बहू से तो मुझे मिला दो। तो अजय भी कहता है कि कोई बात नहीं चाचा जी, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठिए, मैं आपकी बहू को आपसे मिला देता हूँ। तो चाचा जी कहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी है? तो अजय कहते हैं कि हाँ बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उसने MA विथ इंग्लिश में किया है। तो चाचा जी कहते हैं कि अच्छा, तो उसको जॉब भी करवा लेना क्योंकि तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो अजय कहता है कि हाँ चाचा, पर उसके शौक बहुत ही है, वो सोने के कंगन, सोने की चेन और कहीं कहीं घूमने जाना, फिरने जाना, ऐसा सब कुछ वो मांगती रहती है। तो तभी उसकी बीवी को वो बुलाता है, उसकी बीवी किंजल को वो बुलाता है, पर किंजल तो बहुत ही गुस्से में थी। तो चाचा उसको पूछता है कि ये क्यों इतनी गुस्से में है? तो अजय कहता है कि उसकी डिमांड ही इतनी हाई है। फिर चाचा उसको बुलाता है और किंजल को कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो। तो किंजल भी कहते हैं कि चाचा आपको क्या खाना अच्छा लगेगा, आपके लिए मैं खाने में क्या बनाऊं? तो चाचा कहते कि कुछ भी बना दो। फिर चाचा अपने दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बॉम्बे में तुम्हारे सोनार के कोई फ्रेंड है जो मेरे लिए सोने के कंगन ला सके? तभी उसका दोस्त कहते हैं कि हाँ मेरे पहचान में एक सोनार है जो आपको कंगन घर पर पहुंचा देगा। तभी उसकी बहू खाना लेकर आती है। तब उसके चाचा किंजल को कहते हैं कि तुमको सोने के कंगन पसंद है ना? तो किंजल कहते हैं कि हाँ मुझे सोने के कंगन पसंद है। तो चाचा कहते हैं कि तुम्हें सोने का कंगन चाहिए तो तुमको मेरे साथ सोना होगा। तो किंजल कहते कि क्या मतलब है चाचा जी, आपको ये बात शोभा नहीं देती है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पति अजय को पता चल गया तो वो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। तो उसके चाचा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर तुमको चाहिए तो एक बार फिर से सोच लेना। तो किंजल वहाँ से चली जाती है और चाचा जी आलू के पराठे और सब्जी अच्छे से खाने लगते हैं। फिर किंजल सोचने लगती है कि मुझे सोने के कंगन तो चाहिए, फिर मैं चाचा के साथ सो जाती हूँ। तो अब दूसरे दिन वो चाचा के पास गई और चाचा को कहने लगी कि चाचा मुझे सोने के कंगन दे दीजिए, मैं आपके साथ सोने के लिए रेडी हूँ। तो चाचा ने सोने के कंगन दे दिए और किंजल कहने लगी कि अजय 2 दिन ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, हम दोनों घर में सिर्फ अकेले हैं। तो चाचा और किंजल बेडरूम में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। चाचा ने किंजल की साड़ी नीचे उतारी और उसका ब्लाउज धीरे से खोला और धीरे धीरे उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों ने घपाघप कर लिया और किंजल बोली कि आप तो थक गए हो,
तो चाचा बोला मैं नहीं थका हूँ, मेरा एक राउंड और हो सकता है। तो किंजल बोली कि तो चलो हम सोफे पर बैठकर करते हैं। तो चाचा को उसने सोफे पर धक्का दिया और किंजल ने साड़ी निकाली और धीरे धीरे वो चाचा को बदन को सहलाने लगी और चूमने लगी। तभी अजय आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि चाचा, मैं तो तुमको अपने पिता के जैसा मानता था, पर तुमने अपनी बहू के ऊपर ही डोरे डाले। तुम मेरे घर से अभी के अभी निकलो, वरना मैं तुमको यहीं पर ही जान से मार डालूंगा। और उसको किंजल को कहता है कि तुम